हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आप सभी को नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता दी। मेरे प्यारे भोले बाबा, प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि अप्रैल मंथ कैसा रहेगा आपके बच्चों के लिए। लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। लिब्रा तुला राशि अप्रैल मंथ। A new romantic cycle begin. New moon in Libra. Meditate and contemplate. New moon in Pisces. Okay. Let's see more. मंथ कैसा रहने वाला है, क्या हो रहा है अप्रैल मंथ में तुला राशि वालों के लिए भोले बाबा। Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Queen of Swords, Page of Pentacles. Okay. Ace of Swords. Okay. Queen of Cups. Okay. Page of Wands. Five of Swords. Temperance. King of Wands. Beautiful. Bottom of the deck is Six of Cups. Justice. Okay, my dear Libras. Beautiful energies. My dear Libra. सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा, राइट। यहाँ पर जो भोले बाबा मैसेज देना चाहते हैं ना, अप्रैल मंथ, सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट, मैरिज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस मंथ में पॉसिबल हो सकती है कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर, एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोग, जो लोग यहाँ पर न्यू पार्टनर की वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली
जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जिनका एक प्यार का रिश्ता चलता हुआ आ रहा है, उसमें मुझे हार्मनी और बैलेंस रीस्टोर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर कुछ चैलेंजेस को आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे थे या कहीं ना कहीं डिसबैलेंस था, मैं कहूँगी चीज़ें इक्वल गिव एंड टेक पर नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। रिकन्सलिएशन कुछ लोगों के लिए हो सकता है। हार्मनी मैंने बोला रीस्टोर हो रही है, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, बैलेंस क्रिएट हो रहा है, पीस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। वो लव रीस्टोर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते हैं यहाँ पर कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून। स्टार्टिंग ही हमारी यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से हुई है और एस ऑफ सॉर्ड्स का भी यहाँ पर कार्ड आया है। तो बहुत ही बेहतरीन क्लैरिटी के साथ आपकी एक नई शुरुआत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर, क्योंकि व्हील की एनर्जीज है तो शिफ्ट हो रहा है, चेंज आ रहा है, ठीक है। इस अप्रैल मंथ के स्टार्टिंग में अगर मैं कहूँ जो फर्स्ट वीक रहने वाला है कुछ ना कुछ चेंज आप फील कर रहे हैं, ठीक है। या तो लिटरली कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ शिफ्ट्स आपके इंटरनल हो सकता है या आउटर लेवल पर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये जो चेंजेस है आपको क्लैरिटी देंगे, राइट। आपके लिए एक नई शुरुआत दिखा रहा है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस इस महीने बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं कहूँगी अंदर से बहुत कॉन्फिडेंट आप रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर है लिब्रास कि ये महीना ना आपको बोला जा रहा है कि अपने दिल को, खासकर अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, अपने दिल की ज़्यादा सुननी है आपने। यहाँ पर दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। वैसे भी अगर नॉर्मली बात की जाए तो यहाँ पर मैं कहूँगी अपने हार्ट के साथ जाइए, राइट। आपके इमोशंस, आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगी विद द क्वीन ऑफ कप्स, राइट। तो आपको जो भी अपनी लाइफ में करना है, जो भी मेजर डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा डिसीज़न लेना हो, चाहे वो कोई नई चीज़ सीखना हो, आपको कुछ नई शुरुआत करनी हो, चाहे वो लोगों के मामले में हो, राइट। तो आपको अपने इमोशंस या फिर आपकी जो इंट्यूशन, जो आपकी गट फीलिंग्स जिसे हम बोलते हैं, उसको प्रायोरिटी रख करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि ये मंथ ना आपकी सेंसेस आपको बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस देने वाले हैं, ठीक है। आपकी गट फीलिंग्स, तो आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है। अगेन बोलूँगी 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। मनी वाइज भी यहाँ पर बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये महीना ना, अप्रैल मंथ, कुछ खर्चा भी हो रहा है। तो आप जितना आप खर्च कर रहे हो उतना, मैं कहूँगी किसी ना किसी तरीके से आपको डिवाइन की तरफ से मिल भी रहा है। डिवाइन की तरफ से कहने का मतलब कहीं से अपने आप नहीं आ जाएगा, आप उतना कर पा रहे हो। तो अगर आपने उतने एफर्ट्स नहीं भी डाले होंगे कि आपको अगर उतनी उम्मीद नहीं भी होगी, तो भी कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि वो इंतज़ाम हो जाना, या फिर आपके लिए उतनी मनी हो जाएगी, मतलब आपको जितनी नीड है उतनी आपको प्राप्त हो जाएगी इस महीने। तो वो बैलेंस भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि जितना आपकी तरफ से खर्चा हो रहा है आपको मिल भी रहा है, ठीक है। और डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन का साथ आपके साथ है। आपकी कनेक्टिविटी भी इस महीने बहुत स्ट्रांग हो रही है डिवाइन के साथ। आपका माइंड भी, मैं कहूँगी, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही क्लैरिटी आपके मन में आ रही है। जो भी इस महीने चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, शिफ्ट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, चाहे इंटरनल कहूँ चाहे आउटर कहूँ, तो वो क्लैरिटी बेसिकली कि आप किस रास्ते आगे जा रहे हो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको वो क्लैरिटी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए, थोड़े से चैलेंजेस रहने वाले हैं लिब्रास, थोड़े से चैलेंजेस को आप फेस करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। कहने का मतलब कि छोटी मोटी दिक्कतों से, छोटे मोटे चैलेंजेस से, छोटे मोटे ऑब्स्टेकल से ना घबराना मत। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, ये कार्ड ना बहुत ही अमेजिंग है। ये कार्ड ऐसा है कि आप ना, ऐसा हो सकता है ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो पावर है कि आप
अगर एक बार ठान लो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अगर छोटी मोटी, पहली बात तो आप बैलेंस बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि मैं इस तरफ देखूं या उस तरफ देखूं, मैं कितनी चीज़ों को मैनेज करूं। लेकिन अगर आप एक बार ठान लोगे, आपको बोला जा रहा है अपने दिल के साथ जाइए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, जो आपकी हार्ट डिज़ायर्स हैं उन्हें फॉलो कीजिए और उनको लेकर के एक मेजर डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। और जो भी छोटे मोटे मैं कहूँगी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं आपकी राह में, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनसे घबराना नहीं है, ठीक है। उनको लेकर के एक बार जिसे कहते हैं ना कि वो हो जाओ, मैं कहूँगी एक डीट एनर्जीज ठीक है, कि नहीं मुझे करना है तो मुझे करना है, मुझे इस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार वैसी एनर्जीज ले आओगे ना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये महीना जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, कॉन्फिडेंस आपका मैं कहूँगी सक्सेस की चाबी है आपके लिए, ठीक है। जितना आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा किसी भी चीज़ को करने के लिए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन जहाँ आप डाउट्स ले आओगे, जहाँ आप नेगेटिव हो जाओगे, फिर वो चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करेंगी। तो अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है। ये आपकी ना पावर में आया है, ठीक है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपके अंदर का पैशन, आपके अंदर का जो फायर एनर्जीज है, ठीक है, जो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी पावर है, ठीक है। तो उसे लूज़ मत होने देना किसी भी तरीके से, किसी भी तरह के चैलेंजेस में, ठीक है। वो ही आपको आगे लेकर के जाएगा। और इस मंथ हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाओ, करियर पर फोकस आपका ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। बेसिकली अपने पैशन को फॉलो करना, ठीक है, इस तरह की ऊर्जा भी यहाँ पर मिल रही है। तो आपको बोला जा रहा है छोटे छोटे चेंजेस से, छोटे छोटे चैलेंजेस से, ऑब्स्टेकल से घबराना नहीं है। इस महीना डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हों, ठीक है। तो कहने का मतलब अपने पैशन को पीछे मत कीजिए, अपने पैशन को फॉलो करना है, घबराना नहीं है, ठीक है। आगे अपने एक्शंस लेते रहिए, अपने वो मूव्स लेते रहिए, ठीक है, टाइम टाइम पर, और अपने कॉन्फिडेंस को लो मत होने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ना 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं और पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगी आपको लिब्रास, कोई पर्टिकुलर ना कुछ लोगों के लिए, ये स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा, जिनसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, जिनसे नहीं हो वो छोड़ दें। आपके इर्द गिर्द ना कोई आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, वो लोग, वो आपको चीट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो, ठीक है, वो आपको किसी लेवल पर धोखा दे सकते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहिएगा, ठीक है। खासकर पैसों को लेकर के, अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट करने वाले हो, कहीं इन्वेस्ट करने वाले हो, ठीक है, या फिर किसी न्यू कोर्स को आप ज्वाइन करने वाले हो, या फिर किसी भी लेवल पर कम पैसे लगा करके कोई एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर कुछ भी नया स्टार्ट करने जा रहे हो लिब्रास, मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अपने खुद के डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। और जब तक आप अपनी तरफ से श्योर नहीं हो जाए, जब तक आप अपनी तरफ से क्लियर नहीं हो जाएं कि सारी चीज़ें सॉर्ट हैं या इसी तरीके से हैं, कहने का मतलब दूसरों की बातों में नहीं आना है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको हर्ट कर सकते हैं। और एक बात और कहना चाहूँगी, ये जो लोग हैं ना जो आपको हर्ट कर रहे हैं या कर सकते हैं, इंट्यूटिवली आपको, या तो इंट्यूटिवली कह लीजिए या किसी ना किसी तरीके से इंडिकेशंस आपको डेफिनेटली पहले से मिल जाएंगी कि ऐसा होने वाला है। वो कहते हैं ना एक फीलिंग आ जाना। दैट्स वाई मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन इस महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बहुत स्पिरिचुअल भी आप हो रहे हो। आपकी गट फीलिंग्स, आपके सेंसेस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ भी है, तो उन्हें इग्नोर नहीं करना है, राइट। लोगों के मामले में भी मेरा कहने का यही सेंस था। तो आपको इंडिकेशंस पहले ही मिल जाएगी। अभी वो डिवाइन का तरीका है, किसी भी तरीके से आपको इंडिकेट कर सकते हैं, यहाँ मैं वो नहीं बता सकती आपको। तो आपको अपने दिल और दिमाग को खुला रखना है, अपनी आंखों को खुला रखना है, ठीक है। जहाँ आपको डाउट हो जाए, लोगों को जज करने से डरिए मत। अदरवाइज हम कहते हैं ना कि जज नहीं करना है, लेकिन यहाँ मैं बोलूँगी जहाँ डाउट्स आ जाएं वहाँ जज करने से नहीं डरना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, बाहर वाला या अपने आपके आसपास के लोग, कोई भी।
जज करने से नहीं डरना है, ठीक है। जज करके ही आगे बढ़ना है, नाप तोल करके ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की एनर्जीज भी आ रही हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में अपने इमोशंस, अपने इंट्यूशंस, अपने गट फीलिंग्स को ज़रूर सुनिएगा, उन पर ट्रस्ट डेफिनेटली करिएगा। ये मंथ आप लोगों के लिए मेडिटेट करना, मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की एनर्जीज हैं। मेडिटेट कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। क्यों? बैलेंस रिस्टोर करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेंस की ऊर्जा है यहाँ पर, वो आपके लिए चैलेंज का कार्ड आया है। अभी चैलेंज क्या बताता है? अपने यिन और यांग को बैलेंस करना, बेसिकली अपने इमोशंस को बैलेंस करना, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ ना कि किसी भी तरीके, किसी भी चीज़ से ना घबराना नहीं है लिब्रास। अपनी पावर में टैप इन कीजिए, अपने आप को कम मत आंकिए, आपको पता है आप कौन हो, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में इस महीने चल रही हैं ना, वो मैं कहूँगी आप लोग बहुत लकी हैं, राइट। बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। चीज़ें गड़बड़ कुछ नहीं हो रही, कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि मेरे लाइफ में क्या ये चीज़ें सही हो रही हैं, क्या मैं इस जगह पर हूँ, क्या मैं बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हूँ, या फिर राइट प्लेस पर हूँ या नहीं। डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही जगह पर हो, डाउट मत लेकर के आओ। मैंने बोला ना, क्लैरिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। कहने का मतलब वो क्लैरिटी ईश्वर आपको आकर के नहीं बता देंगे, आपकी खुद की इंट्यूशन है, आपके खुद के सेंसेस हैं, आपकी खुद की एक समझ है, और आपका खुद का वो जो डिवाइन के साथ कनेक्शन है ना, वही आपको अंदर से फीलिंग देगा कि आप राइट डायरेक्शन में हो, आपके लिए जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। तो बेसिकली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, इमोशंस को कंट्रोल करना। कभी अप एंड डाउन्स रहेंगे आपके इमोशंस, कभी आप घबरा सकते हो, कभी ऐसा इरिटेट हो सकते हो, कभी आप डाउट्स में आ सकते हो। तो मेडिटेशन करेंगे तो आप अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर पाएंगे, अपने माइंड को भी बैलेंस कर पाएंगे। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है, मन को बैलेंस करना, ठीक है। ईश्वर के साथ कनेक्ट होना, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डाउट्स नहीं लाना अपने ऊपर, जो भी चैलेंजेस आए अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं होने देना। ये कार्ड का ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जब भी कुछ डिमोटिवेटेड फील हो ना आपको, इस कार्ड को देख लो, बस इसी तरह की फायर अपने अंदर लेकर आ जाओ, ठीक है। इसी तरह की ऊर्जा अपने अंदर लेकर के आ जाओ, लूज़ मत होने दो अपने कॉन्फिडेंस को, और आगे बढ़ो अपने पैशन के साथ। जो भी मैं कहूँगी गिफ्ट्स आपके अंदर है, जो भी एक जादू आपके अंदर है ना, उसे बस क्रिएट कर दो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बहुत अबंडेंस आप अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत मनी आप अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगने वाले हो, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रही हैं। बस ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों को चांसेस नहीं देने हैं कि वो आपको हर्ट करें, ठीक है। ये कुछ इमेच्योर लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, अभी वो एज में कम हो सकते हैं, या फिर उनके थॉट पैटर्न ही ऐसे हो सकते हैं। वो अब ज़रूरी नहीं है कि वो एज में कम हो, लेकिन उनमें इमेच्योरिटी हो सकती है, क्योंकि कुछ बड़े ऐसे एज के लोग भी होते हैं जो इमेच्योर होते हैं, राइट। तो एनर्जीज बहुत इमेच्योर है, लेकिन कहने का मतलब अपने बलबूते किसी चीज़ को शुरू करना है। कोई भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जब तक आप खुद से कलेक्ट नहीं कर ले, किसी और पर आपको विश्वास नहीं करना है उस चीज़ को लेकर के, राइट। अभी ये कुछ लोगों के लिए ना, ये पर्सन पता है कौन है, लिब्रास। अभी ये मैं किसी के लिए लव रीडिंग तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है वो ले लीजिए, और जिनसे कनेक्ट हो वही लें, बाकी छोड़ दें, ठीक है। कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ऐसी मिल रही है कि आप लोगों के पास्ट एक्स रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने, ठीक है। अभी वो आपको तसल्ली दिला सकते हैं कि वो आपकी लाइफ में जो एंट्री कर रहे हैं वो हमेशा के लिए कर रहे हैं, या वो सब सॉर्ट करना चाहते हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ उनकी इंटेंशंस प्योर नहीं है। एक्चुअल में वो जो भी उनको हर्ट हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं, वो एक होता है ना कि बदला लेना, समझ रहे हैं आप। तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं, तो प्लीज़ उनके हाव भाव पे ट्रस्ट मत कीजिए। आपकी गट फीलिंग्स, आपके अंदर इंट्यूशन जो है वो आपको खुद ही बता देगी। तो वो जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आती है ना, फर्स्ट जो अंदर से आवाज़ आती है, उसको इग्नोर नहीं करना कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया। डाउट अगर हो जाए तो बस
ऐसे पर्सन से ना किनारा कर लो, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ऐसे लोगों की एंट्री मत होने देना, ठीक है। ओके, और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच। और क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच भोले बाबा। डेफिनेटली लिब्रास, यहाँ पर ना इस महीने को एक खूबसूरत शुरुआत हो रही है, खूबसूरत एक मतलब अब जैसे कि ये मंथ ना आपको बहुत सक्सेस बहुत दिलाने वाला है। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ठीक है। जो आपका दिल कहता है ना उसे करो, उसे स्टॉप मत करो, ठीक है, उसे इग्नोर मत करो। सैक्रल चक्र है यहाँ पर, देख रहे हो, अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी को, जो भी आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, जो आप चाहते हो उनके साथ आगे बढ़ना, उन्हें ना छुपाओ मत, उन्हें पैक मत करो। अब आगे बढ़ने का समय है उनके साथ, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए, आपको बहुत यहाँ पर सफलता मिलेगी। डाउट्स मत लाओ, क्योंकि सबसे पहले हम शुरुआत ही कहाँ से करते हैं? डाउट से। ये होगा कि नहीं होगा, हम ये क्यों नहीं सोचते ये तो होगा ही होगा। हम पहले ही कहते हैं ना, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी आप पहले ही नेगेटिव हो रहे हो तो नेगेटिव ऊर्जा को ही तो इन्वोक कर रहे हो ना, कि ये होगा या नहीं होगा। डाउट्स आप में पहले ही हैं तो फिर वो चीज़ होती ही नहीं है। आप बोलो ये होगा, ज़रूर होगा। तो अपने गिफ्ट्स को, अपने पैशन को, अपने क्रिएटिविटी को, जो भी टैलेंट्स हैं आपके अंदर, उन्हें फॉलो कीजिए, ठीक है। जो भी आपके अंदर इस मंथ आता है ना कि मुझे इस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है, फॉलो कीजिए, ठीक है। मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा दिमाग मत यूज़ करो, ठीक है। अपने दिल की सुनो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। और क्या जानने की ज़रूरत है लिब्रास तुला राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए भोले बाबा? थैंक यू सो मच, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू। Heartache and loss, prosperity begins and moving on, definitely। देखिए एक बात बताती हूँ आपको, हार्टेक एंड लॉसेस है, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेटली इस चीज़ से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। ही स्पिरिचुअल यूनियन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है ना, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन। तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन, कि यहाँ पर भी आई थिंक मैंने कहीं 2 ऑफ कप्स भी देखा था, आई थिंक आपके लिए, आई डोंट नो। तो डेफिनेटली जैसी आपकी ऊर्जा रहेगी, जैसी आप एनर्जीज में रहने वाले हो ना, वैसे ही ऊर्जा को आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो स्पिरिचुअल यूनियन है कुछ लोगों के लिए, आप अपने सोलमेट कनेक्शन से मिल रहे हो इस महीने, हाईली पॉसिबल है। और यहाँ पर जो है ट्रम्प की एनर्जी है जो कि बता रही है कि सफलता मिलना। देखिए अपना 100%, अपना 1000% दीजिए लिब्रास। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डाउट्स में नहीं आना है, ठीक है। ऐसे लोगों से अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग आपको चीट कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, ठीक है। हार्टेक एंड लॉस की भी एनर्जीज हैं। ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। ऐसे लोग आपका दिल दुखा सकते हैं, ठीक है। आपको नेगेटिविटी में खींच कर लेकर जा सकते हैं, फिर वही चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये लोग जानते हैं कि आप एक न्यू स्टार्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जीज बहुत न्यू है, तो ऐसे लोग टैप इन कर सकते हैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए, ठीक है। ये इनका चाल है। ऐसे लोगों से थोड़ा अवेयर रहिए इस महीने, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी इस ऊर्जा में है ना, हार्टेक एंड लॉस, जिन लोगों का ऑलरेडी किसी कारण से दिल दुखा हुआ है, प्लीज़ हील योर हार्ट चक्रा, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, इस एनर्जी से बाहर आइए। इस एनर्जी से बाहर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कुछ नया करना, अपने पैशन के साथ कनेक्ट होना, अपने गिफ्ट्स के साथ कनेक्ट होना, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं उनके साथ कनेक्ट होना। ऐसी ऊर्जा से तभी आप बाहर आ सकते हैं, ठीक है। तो और आपको फोकस, आपके लिए जो यहाँ पर एनर्जीज आई है ना, प्रॉस्पेरिटी बिगन्स, देखिए आपको फोकस इसी चीज़ पर करना है।
प्रॉस्पैरिटी बिगिंस, आपकी लाइफ में खुशियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आपको मैं इस तरीके से तो नहीं बोल रही, वो बीज आप बो चुके हो, वो एक स्टार्टअप कर चुके हो, अब उसके फ्रूट्स भी आपको धीरे 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 मिलने लग गए हैं। मैं कह रही हूँ ना कि वो क्लैरिटी आपको मिल रही है, तो आपको डिवाइन भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका वो एक न्यू स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब दोबारा से बैक नहीं होना है, मूविंग ऑन, तो आपको पीछे नहीं जाना है दोबारा से, ठीक है। कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में दोबारा से पास्ट की आती है तो उसको पीठ दिखा करके आगे बढ़ो लाइट की तरफ। ऐसे सिचुएशन, ऐसे पर्सन की तरफ दोबारा नहीं जाना, या ऐसे लोगों को और चांस नहीं देना है, आगे बढ़ते जाओ। डेफिनेटली मूविंग ऑन की एनर्जीज हैं, व्हील की एनर्जीज हैं, तो कुछ लोगों के लिए शिफ्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगेन बोलूँगी, ये इंटरनल आपके माइंड के चेंजेस हो सकते हैं, इंटरनल चेंजेस, स्पिरिचुअल चेंजेस हो सकते हैं, या फिजिकल चेंजेस, ठीक है। ट्रांसफ़र होना कहीं, ठीक है, शिफ्ट होना, आप घर शिफ्ट कर रहे हैं या आपका ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं, तो उसे बहुत अच्छे वे में लीजिए, ठीक है। नेगेटिव वे में नहीं लेना है, क्योंकि आप लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ, सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल एनर्जीज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और क्या जानने की ज़रूरत है इस महीने अप्रैल मंथ के लिए लिब्रास को? थैंक यू। मोरालिटीज़ डेफिनेटली। सॉरो, प्रोजेक्शंस। देखिए ये कार्ड्स ना बहुत ही ऐसे हैं। अगेन यहाँ पर है एग्जिस्टेंस, अपने आप को पहचानो लिब्रास कि आप यहाँ क्या करने आए हो। ओपन योर हार्ट, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करो, हील करो अपने हार्ट को, ठीक है। और आप लोगों के लिए ना यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की भी जो ऊर्जा यहाँ पर मुझे बता रही है, प्लीज़ डोनेशन कीजिए। डोनेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, चैरिटी करना, डोनेशन करना, सिर्फ मनी ही नहीं होती है, डेफिनेटली मनी होती है, और मनी भी इंक्लूड है कि जितना आप कमा रहे हो एटलीस्ट उसका 10% तो आप दो ही, कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट, जितना भी आप दे सकते हो, राइट। ज़रूरतमंद लोगों के लिए हेल्प करनी बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि आप अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हो, आप रिसीव कर रहे हो, तो आप दे भी रहे हो, तो वो एक बैलेंस बना रहता है आने जाने का, ठीक है, आपकी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, मनी का, राइट। अदरवाइज चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं, अगर एक तरफ से सिर्फ लिया ही जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है, कहीं किया नहीं जा रहा है, तो एनर्जीज ब्लॉक हो जाएंगी, फिर वहाँ से आनेंगी। तो वो एक आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना है। अपने आप को पहचानो, एग्जिस्टेंस का कार्ड है। अब आप किस लिए आए हो यहाँ पर, करने क्या आए हो, आप हो कौन, अपने आप को पहचानना, ठीक है। मैं कहूँगी आपके लिए ना स्टार गेजिंग बहुत अच्छा रहेगा, अपनी पावर में टैप इन करने के लिए। स्टार गेजिंग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मिरर थेरेपी कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप कौन हैं, क्या करने के आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस अब पूछने की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन की भी ऊर्जा आई है, अपने आप से कनेक्ट होना, ठीक है, वो आंसर्स मांगना डिवाइन से कि आप कौन हो। अब वो वक्त आ गया है, ठीक है, अपनी इनोसेंस से, अपने पावर से और अपनी इनोसेंस से कनेक्ट होने का। हो कौन है आप, हु आर यू, ठीक है। यहाँ पे मोरालिटीज़ का कार्ड है, डेफिनेटली आप कुछ बंधनों में बंधे हुए हो लिब्रास, ठीक है। आप अभी पूरी तरीके से ना पूरी पिक्चर देख नहीं पा रहे हो, पूरी तरीके से ओपन नहीं हो पा रहे हो, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी आंखों की पट्टी को हटाइए। अभी वो आंखों की पट्टी कैसे हटेगी, आप जब स्पिरिचुअल वे से एक अपने नज़रिए को बदलेंगे चीज़ों को देखने का, ठीक है, एक अदर लेवल से, ठीक है, एक हाई लेवल से चीज़ों को देखना कि मेरी लाइफ में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये किस लिए हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, मुझे राइट ट्रैक पर लाया जा रहा है, राइट। तो ऐसी इस तरह की मेंटालिटी में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी एनर्जीज़ को लो मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सौरों की ऊर्जा है, तो आपका उदास होना, आपका सैड होना, जो भी लाइफ में चल रहा है, देखिए लाइफ में हमारे जो भी चैलेंजेस होते हैं, मैंने बोला ना चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में आते हैं, ऑब्स्टेकल्स हर किसी के लाइफ में आते हैं, आपको बस उनसे लेसन सीखना है, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना
करना है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करना है, अपनी पावर को लूज़ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना है। क्यों? ये प्रोजेक्शन का कार्ड है, राइट। तो ये क्या बताता है कि जैसा आप सोचोगे वैसी ही चीज़ें आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट करेंगी, अंदर से जैसे आपके थॉट्स होंगे और जैसी एनर्जीज़ में आप रहने वाले हो ना, वैसी ही चीज़ें आपकी फिजिकल रियलिटी में प्रोजेक्ट होंगी। तो अब आपको देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, आपको अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहिए, क्या इस तरह की नेगेटिव चीज़ें चाहिए या पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। तो उसी तरह से आप एक्ट करना शुरू कर दो अपनी लाइफ में। इस महीने आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। और जो भी चैलेंजेस आए, जो भी चीज़ें आपकी राह में आई ना, उसे हैप्पीली एक खुश वे में लेना है आपको उन चैलेंजेस को, कि डिवाइन भी खुश हो जाए कि वाओ, मतलब कितना ट्रस्ट है आपको अपनी जर्नी पर और डिवाइन पर कि उन्हें तो वो चीज़ें राइट करनी ही करनी है, हर वे में आपके हक में करनी ही करनी है। तो आपको यही बोला जा रहा है, इस ऊर्जा में आपको नहीं रहना, ये ऊर्जा आपको सूट नहीं करती है। तो किसी भी तरह की ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, क्योंकि ये लिब्रास की बहुत एक खासियत है नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग करना, तो वो नहीं करना है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर के, खासकर पास्ट को लेकर के, ठीक है, उससे बाहर आइए, क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाएगी ना जो आप सोच रहे हो, वैसी ही ऊर्जा में आप जा रहे हो, वैसी चीज़ों को आप ला रहे हो अपनी लाइफ में। तो वो काम नहीं करना है। अब आप शिफ्ट हो चुके हो, अब आप चेंज हो चुके हो, एक नई, मैं कहूँगी एक नए साइकिल में टैप इन कर चुके हो, तो उस तरीके से रिएक्ट करो। आप ये हो, ठीक है, ये नहीं हो आप, इस तरह से मजबूर नहीं हो आप, ठीक है। अपनी पावर को क्लेम करो। ओके, लेट्स सी लास्ट कार्ड आपके लिए क्या कहता है, क्या कहना चाहते हैं आप फेरीज। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू फेरीज। लिब्रास के लिए क्या मैसेज? मैंने बोला ना आपको, स्टार गेजिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। When you gaze at the star, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation, my dear. Star gazing आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। मैंने आपको ये बोली आई थिंक बात, राइट। तो स्टार गेजिंग कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यस, मैंने इस कार्ड से बोला था ना आपको बहुत, आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगी, आपके सेंसेस भी स्ट्रांग होंगे और आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता चलेगा, राइट। तो स्टार गेजिंग करना ये भी एक मेडिटेशन की तरह होती है। मेडिटेशन तो आपके लिए आया ही है। मेडिटेशन बहुत तरीके से होता है, ज़रूरी नहीं आइज़ क्लोज करके ही हो। अभी आप हैरान होने वाले हो ना, जो कुछ लोगों को नहीं पता है, आइज़ ओपन करके भी आप मेडिटेट एक उस मोड पे जा सकते हो, मेडिटेटिव मोड पे, ठीक है। वो एक बहुत आगे का लेवल होता है। तो कहने का मतलब ये भी एक मेडिटेशन का ही टेक्निक है, स्टार को गेज करना। उससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, इंट्यूशन भी बढ़ेगी और आपको बहुत चीज़ों के आंसर्स मिलने वाले हैं। आप लोग ना स्टार सीड्स हो सकते हो। स्टार सीड्स हैं यहाँ पर बहुत, लिब्रास माय डियर। तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, इंसाइट्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।